बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल मिस्टर विश्वास पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे। इसके पहले का कुछ कॉन्सेप्ट इसके पहले के लेक्चर में दे दिए थे। तो पहले बच्चों आप लोगों को ये बताएंगे वृत्त के चाप के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर में ए बी 2 पॉइंट दिख रहे हैं, वृत्त की परिधि पर है। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ए और बी, ये चाप हो जाएगी। इसी प्रकार से 2 बिंदु और दिख रहे हैं सी और डी। सी और डी के बीच की ये जो दूरी है वृत्त के चाप हो जाएगी। इसी प्रकार से बी और सी के बीच की दूरी वृत्त के चाप, ए और डी के बीच की दूरी वृत्त के चाप। तो ये ए बी एक चाप हो गया, सी डी एक चाप हो गया। चाप को इस तरह से प्रदर्शित भी कर देते हैं। इसी प्रकार से सी डी चाप को प्रदर्शित कर दिया। फिर इसके बाद आप लोगों को त्रिज्यखंड के बारे में जानकारी करना है। तो बच्चों, अब आप लोगों को त्रिज्यखंड समझना है। त्रिज्यखंड क्या होता है? जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक ए बी चाप और इसका केंद्र ओ है। तो यहाँ पर जैसे कि ये केंद्र ओ है और चाप ए बी के जो 2 बिंदु हैं ए और बी, तो केंद्र ओ को ए से मिला दिया और दूसरा जो चाप का दूसरा बिंदु है बी, ओ को बी से मिला दिया। तो इस प्रकार से एक खंड प्राप्त हुआ ओ ए बी। ये एक वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस वृत्त में 2 त्रिज्यखंड हैं, एक ओ ए बी लघु त्रिज्यखंड और एक बी ओ ए। तो बच्चों, आप लोगों को जो त्रिज्यखंड प्राप्त हुआ है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए जैसे कि सूत्र में दिखाया गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का कुल क्षेत्रफल गुणे क्षेत्र ए ओ बी का भिन्नात्मक मान कोण में। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसको तो बच्चों यहाँ पर वृत्त का कुल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है और पाई का मान तो हमने बता ही दिया था। पाई का मान नियत होता है 22/7 और दूसरा इसको लिख सकते हैं 3.14 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से वृत्त का कुल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई विथ क्षेत्र ए ओ बी का भिन्नात्मक मान। ये जो ए ओ बी क्षेत्र दिख रहा है इसका भिन्नात्मक मान किस में लिखना है? कोण में। जो थीटा दिया गया है, थीटा का कुछ मान होगा, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 डिग्री जो ये संपूर्ण मान है, वृत्त का संपूर्ण कोण है। तो इस प्रकार से फार्मूला प्राप्त हुआ है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ थीटा अपॉन 360। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब आगे चलकर चाप की लंबाई का सूत्र कैसे निकालेंगे? देखिए, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? वृत्त का परिमाप। तो बच्चों, अभी हमने पहले बता दिया था चाप क्या होता है वृत्त का। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक वृत्त है, इसका केंद्र ओ है और इसके परिधि पर 2 बिंदु स्थित हैं ए तथा बी। ठीक है। तो ये जो ए और बी के बीच की दूरी है ये वृत्त का चाप हो जाएगा। एक बड़ी डिस्टेंस है और एक छोटी डिस्टेंस है। जो छोटी डिस्टेंस है वो लघु चाप होगा और जो बड़ी डिस्टेंस है वो दीर्घ चाप होगा। तो बच्चों, अब इस चाप की लंबाई को मापना है। तो इस चाप की लंबाई को मापने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वह सूत्र क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई का सूत्र बराबर वृत्त का परिमाप गुणे जो चाप ए बी है इसका भिन्नात्मक मान कोण में लिखेंगे। तो देखिए, ये जो चाप ए बी ये लघु चाप हम ले रहे हैं। तो लघु चाप ए बी के लिए देखिए कोण कौन सा बन रहा है लघु चाप में? थीटा। तो लघु चाप ए बी बराबर 2 पाई आर वृत्त का परिमाप हो गया, फिर मल्टीप्लाई विथ ए बी का भिन्नात्मक मान कोण में। तो कोण थीटा दिया गया है, थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लघु चाप ए बी बराबर 2 पाई आर मल्टीप्लाई विथ थीटा अपॉन 360।
इसी प्रकार से हम दीर्घ चाप का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर संपूर्ण कोण कितना है, 360 है, तो इसमें से थीटा को जब घटा देंगे तो कोण कितना बचेगा ऊपर का, 360 माइनस थीटा, इसको हम मान सकते हैं थीटा 2। तो इस प्रकार से दीर्घ चाप के लिए जो ऊपर बड़ा वाला कोण है ये थीटा 2 है। तो थीटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, दीर्घ चाप ए बी बराबर 2πr मल्टीप्लाई विथ थीटा के स्थान में क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दीर्घ चाप ए बी बराबर 2πr मल्टीप्लाई विथ थीटा 2 अपॉन 360। जो अभी हमने पहले पढ़ाया है उसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, उपरोक्त सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं। एक चित्र दिख रहा है आप लोगों को, और उसमें जो छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर केंद्र पर बना कोण थीटा जो है 70 डिग्री है, और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र देखिए क्या होता है, πr² मल्टीप्लाई विथ थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो त्रिज्यखंड क्या है, AOB, ये जो लघु त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। और लघु त्रिज्यखंड में ये जो एंगल है 70 डिग्री। तो यहाँ पर πr² ये जो वृत्त है, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल है। पाई का मान 22/7 होता है, जैसा कि पहले बताया था हमने। आर का मान दिया गया है चित्र में 7 सेंटीमीटर, तो r² है, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई विथ 7, फिर मल्टीप्लाई विथ थीटा का मान कितना दिया गया था, 70 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे 70 डिग्री अपॉन 360। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई विथ 7 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा। फिर डिवाइड में क्या बचा, 36, तो 36 लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नीचे 2 1 जा 2, 1 कैरी आया, और इधर हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, और डिवाइड में क्या रहेगा 18। तो 11 को 49 से मल्टीप्लाई करने पर 539 हो जाएगा, और डिवीज़न में क्या रहेगा 18। जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 29.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्योंकि एरिया है तो एरिया हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल भी वर्ग में लिख दिया, और इसकी वैल्यू जो है 29.94 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। और एक पॉइंट ये ज़रूर याद रखिएगा, जो वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई। तो बच्चों अभी हमने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इस प्रकार जैसे कि पहले पॉइंट में दिया गया है, πr² जो है संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल है माइनस 29.94 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। तो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया गया है, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में πr² मल्टीप्लाई विथ 360। तो बच्चों अब चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो जैसा कि चित्र बना है, इस चित्र में त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है, और जो लघु त्रिज्यखंड है, इस लघु त्रिज्यखंड में बना कोण 60 डिग्री है। तो ये चाप, दो चाप हैं यहाँ पर, एक तो दीर्घ चाप है और एक लघु चाप है। तो यदि चाप की लंबाई ज्ञात करनी तो त्रिज्या तथा चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण दोनों दिए गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर आर का मान 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है।
तो लघुचाप ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2πr मल्टीप्लाई विथ थीटा अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई विथ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई थी, थीटा का मान 60 डिग्री और डिवाइड में 360 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 22 दूना 44/7। तो ये 44/7 जो है लघुचाप की लंबाई हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर में दी गई थी तो इसकी लंबाई भी सेंटीमीटर में आई। यदि रेडियस मीटर में दी होती तो इसकी लंबाई भी मीटर में आती। लेकिन एक पॉइंट ये ध्यान ज़रूर रखना, लंबाई सदैव मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर या फिर किलोमीटर में ही लिखी जाती है। इसको वर्ग में कभी नहीं लिखते हैं, ना तो क्यूब में। तो दीर्घचाप की लंबाई को ज्ञात करना है तो कुल परिमाप माइनस लघुचाप की लंबाई। कुल परिमाप 2πr और लघुचाप की लंबाई कितनी अभी आपने निकाला 44/7। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू आएगी ये दीर्घचाप की हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये हो जाएगा एक इसका सूत्र बना दिया 2πr मल्टीप्लाई विथ 360 माइनस थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू जो दी गई थी लघुचाप के लिए वो थीटा की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे।